दोस्तों, अमित शुक्ला की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे जो ये नदी बह रही है, यह बीहड़ नदी है और यही बीहड़ नदी रीवा में बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ के कारण की हम चर्चा करेंगे अपने मित्र पर्यावरणविद संजीव तिवारी जी से। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित शुक्ला की पाठशाला में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्ला जी, जैसा कि हम लोग जो है तो अभी हाल ही में पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि रीवा में बहुत बड़े बाढ़ का कारण ये नदी और इसमें जो अतिक्रमण हैं और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो थी। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और कुछ हद तक जन माल का भी नुकसान हुआ। हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम लोग मिलकर इसी पे परिचर्चा करेंगे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? मेरा इस विषय में ये कहना है कि आप देख रहे हैं कि जो ये नदी बह रही है यह कटान किनारे किनारे कटान हो रहा है। आप ये देखिए, कटान हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका कारण हम भी हैं। लोगों ने क्या किया है कि नदी के किनारे घर बना रखा है और रीवा नगर निगम को भी चाहिए कि मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई करे, मास्टर प्लान के तहत योजना तैयार करे कि नाली कितनी फुट नाली होनी चाहिए, कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए। हमने ये देखा है कि आप जाके देखिए कि बहुत से लोगों का घर नदी के किनारे बना हुआ है। जब बारिश तेज़ होगी और पानी की निकासी नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो बाढ़ तो आएगी ही। बिल्कुल, उसको कौन रोक सकता है? बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों एक छोटा सा बच्चा मैया में नाले में जो है डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता के साथ साथ लोगों की असावधानी के कारण भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को भी कुछ न कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए? लोगों को सबसे बड़ी जागरूकता की बात यह है कि लोगों को घर बनाने के समय सड़क पर इंक्रोच नहीं करना चाहिए। नाली के लिए पर्याप्त जगह छोड़ना चाहिए, जिससे कि नाली का पानी, सीवर का पानी सब प्रॉपर तरीके से निकल सके। अगर वही पानी रुकता है तो वही तेज़ बारिश होने पर वो जाम हो जाता है और फिर ओवरफ्लो होने लगता है, बाढ़ का कारण बनता है। तो मैं तो ये सरकार से ये कहूँगा कि इस पर तत्काल मास्टर प्लान बनाया जाए। आप जाके देखिए, निपनिया देख लीजिए, आप बांसघाट देख लीजिए, पूरे मोहल्ले में यही स्थिति है। मतलब नदी के किनारे पूरी यही स्थिति है और नदी धीरे धीरे नदियों में कटान शुरू हो गया। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ बंध बनाया जाए, बोरी बंधान किया जाए, जिससे कि नदी के किनारे की मिट्टी कटे ना। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रशासन को बिल्कुल कड़ाई के साथ इस विषय पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे आप देख रहे हैं, आपके पीछे एक मकान बना हुआ है जो कि बिल्कुल नदी के किनारे से उसकी बाउंड्री लगी हुई है और शायद नदी का पानी भी जो है उस घर की दीवार को टच किया या अंदर तक पानी गया होगा। जैसा कि आप पीछे अपने देख पा रहे हैं शुक्ला जी कि जो पेड़ पौधों की हाइट है, उन हाइट के ऊपर भी आपको पन्नियों का निशान आपको दिख रहा है अभी भी। और इसके आसपास भी आप यदि देखें तो किनारे में भी आपको दिख रहा है कि पानी का निशान किस हद तक जो है क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर प्रभावित किया है। तो प्रशासन को इस मैटर पे भी जो है अलर्ट होने की ज़रूरत है और कड़ाई के साथ ऐसे जो है निर्माण कार्यों को निर्माण होने से ही पहले रोका जाना चाहिए। नहीं तो भविष्य में जो है बिहार जैसे हालात भी बन सकते हैं कि जो घर नदी के किनारे हैं वो नदी में समा सकते हैं, डूब सकते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि आप ऐसे कार्यों को निर्माण कार्य होने से पहले ही रोकें और लोगों को जागरूक भी करें कि यदि आप जो है तो थोड़े से कम रेट में ज़मीन लेके या प्रशासनिक जो है तो ज़मीनों में कब्जा करके इस तरीके का यदि निर्माण करते हैं तो भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बिल्कुल लोगों को भी चाहिए कि नदी के किनारे से मकान ना बनाएं और हमारे रीवा ज़िले के महापौर अजय मिश्रा जी को भी ये एक योजना बनानी होगी। सभी पार्षदों को यह देखना होगा
कि नदी के किनारे घर ना बने, नालियों में इंक्रोचमेंट बिल्कुल ना हो, जिससे बारिश का पानी प्रॉपर फ्लो हो और फ्लो होके नाले के माध्यम से नदी में पहुँचे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं। और सबसे बड़ी बात है जन जागरूकता। आदमी को खुद अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, जान माल की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अपना शहर है, हम अपने शहर को सब लोग मिल के, चाहे स्वच्छता हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे बाढ़ प्रभावितता हो, मतलब जिस भी तरीके की समस्याएं हों, उनसे जो है तो जागरूकता के साथ बेहतर ढंग से उसके निराकरण में अपना सहयोग देकर एक बेहतर नागरिक होने का कर्तव्य हम लोगों को निभाना चाहिए और अपने शहर को उत्कृष्ट बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप बिल्कुल। हमारे चैनल में आए। धन्यवाद सर।